पता नहीं चल रहा शक्कर नमक क्या होती है। उसने गलती करी तो मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने गलती करी तो उसने जवाब नहीं दिया, उसकी गलती को मैंने सहन कर लिया, मेरी गलती को उसने सहन कर लिया। जब तेरे भीतर सहनशीलता आ जाए तो शादी कर लेना, और जब सहनशीलता नहीं आए तो शादी करने के पहले, गाड़ी चलाने के पहले गाड़ी सीखनी पड़ती है। शादी करने के पहले गृहस्थी भी सीखनी पड़ती है। कोई सदगुरु की शरण में जाओ तो ही पता चलेगा कि गृहस्थी कैसे चलती है, गृहस्थ में रह के ईश्वर को कैसे याद करना है, गृहस्थ में रह करके गृहस्थी को कैसे सजाना और संवारना है। ये बात तो कोई सच्चा गुरु ही मार्गदर्शन करेगा, बताएगा। आपने गाड़ी सीखी तो गाड़ी चलाई, गाड़ी नहीं सीखी और चलाई तो ठोक दी कि नहीं। ऐसे आजकल ना शादी करने के बाद साल 2 साल में ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। इनको गृहस्थी की गाड़ी चलाना आता नहीं है। शादी करना बड़ी बात नहीं है, शादी को निभा लेना बहुत बड़ी बात है, ताउम्र निभा लेना बहुत बड़ी बात है। हाँ, समझ रहे हैं ना आप लोग? आप लोग भी अच्छी गृहस्थी बनिएगा, अच्छे पति, अच्छी पत्नी, अच्छे पुत्र। आज मैं यहां एक छोटी सी आपको जानकारी भी देना चाहूंगा, एक छोटी सी मेरी प्रार्थना। आप लोग एक छोटा सा काम करिएगा। आपके अंदर कोई भी कामना हो, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैया और भैया जी, आप सबसे। आप कहते हो कि हम भगवान से ये चाहते हैं, भगवान से वो चाहते हैं। आज मैं आपसे वादा करता हूं, आज मैं आपको वचन देता हूं कि आप भगवान से जो मांगेंगे आज भगवान वो आपको देंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक शर्त है, करनी पड़ेगी। क्या? आज शाम को आप लोग एक कोरा कागज लेना, कोरा कागज, और उसमें आप जो भगवान से चाहते हो वो लिखना। यदि बेटा चाहते हो तो लिखना कि मुझे बेटा चाहिए, बेटी चाहते हो तो लिखना मुझे बेटी चाहिए, नौकरी चाहते हो तो लिखना मुझे नौकरी चाहिए, व्यापार सफल हो चाहते हो तो लिखना। मतलब जो भी तुम्हें चाहिए भगवान से, जो तुम्हें मांगना है मांग लेना। एक कागज में तुम्हें लिख देना, तुम्हें जो चाहिए वो कागज में लिख करके उसे ऐसे मोड़ करके। और आपके घर पर लड्डू गोपाल जी भगवान जी हैं कि नहीं? है ना? तो ये कागज जो है इसमें अपनी इच्छा लिख करके, और भगवान जहां आपने बिठा रखे हैं वहां पर उनके पांव के पास, चरण के पास, कपड़े के नीचे ये कागज दबा देना। समझ रहे हो? कागज दबा देना और रोज अपने घर पर कीर्तन करना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद। कौन कौन अपने घर पर रोज कीर्तन करेगा? दोनों हाथ उठा के हमें बताओ। भैया जी, मैया आप नहीं करोगी? दोनों हाथ उठा लो मेरी माँ। भैया जी आप लोग करेंगे? रोज करिएगा। आपके दादा परदादा पहले रोज कीर्तन करते थे, और कीर्तन ही भगवान को पाने की सबसे बढ़िया सीढ़ी है। उपाय है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि। दूसरा कोई साधन नहीं है। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनाथ। कलयुग में केवल कीर्तन है। इसलिए बोलो प्रेम से, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जहाँ कीर्तन होता है वहां कभी भी कलयुग नहीं रहता, वहां कभी भी कुसंगति नहीं रहती, वहां कभी भी दुख नहीं रहता, वहां कभी कष्ट नहीं रहता। याद रखना भैया जी, जीवन में यदि दुख है, विपत्ति है, संकट है, कष्ट है, किसी भी प्रकार की परेशानी घर पे चल रही है, यदि ये कीर्तन शुरू कर दोगे, मैं आपसे वचन देता हूं, वादा करता हूं, आपके घर में किसी भी प्रकार की दिक्कत चल रही होगी, ये कीर्तन करने के 15 दिन के अंदर आप देख लेना कि आपकी वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सारी समस्याएं। भगवान के नाम की शक्ति कितनी है, एक बार प्रैक्टिकल करके देख लो।
भगवान के नाम में ताकत कितनी है। इसी नाम के पत्थर पानी में तर गए कि नहीं तर गए। बस एक बार विश्वास करके आप लोग और नित्य मंत्र का जाप करना सीख लो। ये कौन सा युग चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है, जोर से बोलो मेरी माँ, कलयुग। ये देखो आप लोग फिर गलत बोल रहे हैं, ये कलयुग नहीं चल रहा है। हाँ, कल्याणपुर के उस तरफ कलयुग चल रहा होगा जहां कथा की आवाज नहीं जा रही है। जहां जहां कथा की आवाज जा रही है वहां वहां कलयुग नहीं चल रहा, वहां सतयुग त्रेता द्वापर चल रहा है। मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं। 24 घंटे में चारों युग एक एक चक्कर लगाते हैं। 24 घंटे में चारों युग कितने चक्कर लगाते हैं मेरी माँ? एक एक चक्कर लगाते हैं। ध्यान पूर्वक सुनना दादाजी, चारों युग एक एक बार आते हैं। कौन सा युग कितने बजे चलता है मैं आपको समझाता हूं। सुबह 4 बजे से लेकर सुबह प्रातः काल 4 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक सतयुग चलता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम सारे लोगों का मन बुद्धि शुद्ध रहती है। कितना भी बड़ा दुष्ट आदमी हो पर सुबह उसका विचार, उसका मन शुद्ध होता है कि नहीं? सुबह घर का माहौल भी शांत होता है कि नहीं? तो सतयुग चलता है सुबह 4 बजे से 9 बजे। इसलिए इस टाइम पे पूजा पाठ करने का विधान आपके दादा परदादा हमारे शास्त्र लोग कह गए हैं। जल्दी उठो और पूजा पाठ करो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, मंत्र जपो, राम 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 राम। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक त्रेता युग चलता है। त्रेता युग में राम जी वनवास चले गए थे 14 सालों के लिए। आप लोग भी घर से निकल जाते हो काम धाम के लिए, किसान भाई चले जाते हैं, माताएं भी काम धाम पे लग जाती हैं। तो 10 बजे से शाम को 4 बजे तक आप लोगों का भी वनवास होता है कि नहीं? ये त्रेता युग चलता है। और शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक द्वापर युग चलता है, जहां पर बच्चे, पिता अपने बच्चों के साथ खेलता है, दादा अपने नाती के साथ खेलता है, खेल कूद होता है, बच्चों को घुमाने ले जाते हो। मतलब भगवान कृष्ण मटकी तोड़ते हैं, ग्वाल वालों के संग नाचते झूमते हैं। आप लोग भी अपने बच्चों के साथ वही लीला करते हो जो भगवान श्री कृष्ण ने किया। ये द्वापर युग चलता है। और रात्रि के और रात के 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे से लेकर 3 बजे तक जहां केवल भोग भोगना चाहता है व्यक्ति, काम वासना में डूबता है। अब कलयुग चालू हुआ जहां व्यक्ति केवल भोग भोगना चाहता है। ये कलयुग है। हृदय में जब धर्म करने का भाव जागे तो सतयुग आ गया। हृदय में जब कर्म करने का भाव जागे तो त्रेता युग आ गया। हृदय में जब प्रेम जागे तो द्वापर आ गया। और जब काम वासना जागे तब कलयुग आ गया। अब याद रखना, काम वासना दिन के 12 बजे जग जाए तो समझ लेना कि आपके जीवन में कलयुग आ गया। काम ही कलयुग है, धर्म ही सतयुग है। इसलिए अभी कथा चल रही है, कीर्तन चल रही है, इसलिए अभी यहाँ कलयुग नहीं है, यहाँ सद्भाव है, सद्विचार है। इसलिए ये सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है। अच्छा एक बात बताओ, गर्मी का मौसम है, गर्मी है, चारों तरफ धूप है। उस धूप में आपको कहा जाए कि पास में बटवृक्ष की छांव है और धूप है, तो आपको कहा जाए जाके खड़े हो जाओ, तो धूप में खड़े होंगे आपके छांव में, छांव में खड़े होंगे। भाई गर्मी का मौसम है पर धूप में खड़े होने से गर्मी ज्यादा लगेगी, जबकि छांव में गर्मी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। गर्मी कम होती है कि नहीं? पीपल की छांव में, बटवृक्ष की छांव में, नीम की छांव में गर्मी कम लगती है ना। हाँ, जैसे नीम की छांव, बटवृक्ष की छांव में गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है, कूलर के सामने गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है, एसी के सामने गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है, ऐसे ही कथा कीर्तन भक्ति भाव के आगे कलयुग का प्रभाव कम हो जाता है। आप भी अपने घर से कलयुग को खदेड़ सकते हैं। आप कहते हैं कलयुग है ना, सतयुग और कलयुग में कोई अंतर नहीं है। सतयुग में भी सूर्य भगवान पूर्व दिशा से निकलते थे, कलयुग में भी सूर्य भगवान। अंतर क्या है? केवल मानसिकता बदल गई, केवल भाव बदल गए। सतयुग में व्यक्ति सच बोलता था, पाप नहीं करता था। कलयुग में पाप ज्यादा करने लगा, सच कम बोलने लगा। कलयुग आ गया। मानसिकता बदल जाने के कारण युग परिवर्तन होता है। सोच और धारणा बदल जाने के कारण युग बदल जाता है।
तो आप अपने घर पे कीर्तन करके अपने घर का वातावरण क्या बनाओगे? सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का। रोज क्या करेंगे अपने घर पे? मुझे वादा करो कि रोज हम लोग आधा घंटा कीर्तन करेंगे अपने घर पे। कौन कौन करेगा बस ये बता दो। आज से रोज शुद्ध शाकाहारी बन करके, मांस मदिरा को त्याग करके एक सादा जीवन जीते हुए आपको भगवान की शरण में जाना है। हाँ, आप लोग मांस खाते हैं क्या? आप खाते हैं दादाजी? खाते हैं? आप भी खाते हैं? मांस खाते हैं साहब? गलत बात। अच्छा, मांस खा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं आपके, गलत कर रहे हैं। पूजा करते हैं, अच्छा बलि चढ़ाते होंगे आप। मांस नहीं खाते? खाते हैं, अब नहीं खाते। मत खाना ना मांस, क्या मिलता है मांस खाने से? कई लोग ना बलि, आपके गांव में कोई बलि अली की प्रथा तो नहीं है? हो तो बताओ, है? बकरा बकरा चढ़ाते हैं आपके गांव में? किस किस के घर में बकरा चढ़ता बताओ हाथ उठा के। बलिदान किसके घर पे होता? नहीं बताओगे, हम बताएंगे। ये बकरा चढ़ाने से एक सज्जन ने बकरे का सिर काट दिया। हमने पूछा साहब क्या किया? बोले हमारी देवी बकरा मांगती है। हमने कहा तुमने बकरा दे दिया, अब क्या हुआ? बोले देवी खुश हो गई। मैंने कहा पागल, देवी बकरा को काटने से क्या खुश होगी? अरे सिर काटना ही था तो उसका सिर क्यों काटा? अपना सिर काटता ना तो देवी और खुश हो जाती, प्रत्यक्ष प्रकट होकर तुझे दर्शन देती। बलिदान का अर्थ क्या है? बलिदान मूक प्राणियों की बलि नहीं, बलिदान मतलब राजा बलि के जैसा दान करना ही बलिदान होता है। हाँ, बलिदान का मतलब होता है वो हमारे देश का नौजवान जब युद्ध में मारा जाता है, आतंकवादी मार डालते हैं हमारे भारत के नौजवानों को, तो उन्हें क्या बोलता? उन्होंने अपना हमारे लिए क्या दिया? बलिदान। इसको बोलते हैं खुद को समर्पित कर देना भारत माँ के लिए, उसका नाम बलिदान है, ना कि बकरा काटना। और बकरा काटने से देवी प्रसन्न नहीं होती। काटना है अपना सिर काट दो, अपने आप को काटो, अपना अंगूठा काट के चढ़ाओ। ये गलत परंपराएं जो आपने पाल रखी है ना, बिल्कुल गलत है। किसी देवी आपसे, कोई देवी आपसे बलि नहीं मांगती, कोई देवता बलि नहीं मांगता। केवल अपना पेट भरने में लगे हो, किसी बहाने मांस मिलता रहेगा खाने को, देवी देवताओं के बहाने से। कोई नहीं चाहता। और कहीं लिखा हो तो बताना मुझे, अभी मैं आपके गांव में हूं। कौन सी देवी बोलती है कि हमें बलि चढ़ाओ? गलत परंपराओं को तुमने पाल रखा है और अपनी देवी देवताओं को और बदनाम करते हो। बलिदान चढ़ाना, बलि चढ़ाना है ना, तो घर में जो बूढ़ा हो जाए उसका सिर काट दिया करो। हाँ, इनको तो जनसंख्या भी कम होगी और देवी भी खुश। और फिर इनका मांस चला के खिलाओ, सबको परिवार में बांटो, प्रसाद है, दादाजी का मांस खाओ। खाते तो हो ही हो मांस, बकरे का ना सही दादाजी का सही। और तुम्हारा क्या दिन धर्म है? तुम बकरे का खाते हो तो इंसान का खाने में कितनी देर लगाओगे?